नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है झोपड़ी का किराया। गरीब कुम्हार की कहानी। गंगा के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव करौली। हरे भरे खेतों और बरगद की छांव में सिमटा यह गांव बाहर से देखने में बड़ा सुकून भरा लगता था, पर अंदर की कहानी कुछ और ही थी। गांव के एक छोर पर, जहां गंगा की लहरें किनारे से टकराती थी, वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। उसमें रहता था रामू कुम्हार, उसकी पत्नी सरला और उसका 7 साल का बेटा छोटू। रामू दिन भर चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें सरला गांव के हाट में बेचने जाती। मेहनत बहुत थी, मगर कमाई इतनी कम कि पेट भरना भी मुश्किल हो जाता था। फिर भी रामू और सरला ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनकी झोपड़ी भले ही कच्ची थी, पर उसमें प्यार और उम्मीद की गर्मी हमेशा बनी रहती थी। लेकिन एक दिन यह सुकून टूट गया। गांव के जमींदार चौधरी रघुनाथ सिंह के नौकर ने झोपड़ी के सामने आके ओंकार भरी, रामू चौधरी साहब ने बुलाया है, अभी चल। रामू के हाथ में मिट्टी का घड़ा था जो अधूरा रह गया था। उसने सरला की ओर देखा, जो छोटू को गोद में लिए चूल्हे के पास बैठी थी। सरला की आंखों में चिंता उभर आई, पर उसने कुछ कहा नहीं। रामू चुपचाप नौकर के पीछे चल पड़ा। चौधरी की हवेली गांव के बीचों बीच थी। संगमरमर के फर्श, ऊंचे खम्भे और चारों ओर फैली ठसक। यह जगह रामू जैसे गरीबों के लिए किसी दूसरी दुनिया से कम नहीं थी। चौधरी अपने तख्त पर बैठे थे, हाथ में हुक्का लिए। उनके चेहरे पर शक्ति थी और आंखों में एक चालाक चमक। रामू ने हाथ जोड़कर सलाम किया। रामू चौधरी ने हुक्के का कस खींचते हुए कहा, तेरी झोपड़ी जिस जमीन पर खड़ी है वो मेरी है। अब तक तो मैंने कुछ कहा नहीं, पर अब किराया देना होगा। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। हुजूर, ये झोपड़ी तो मेरे बाप दादा ने बनाई थी, हमें कभी नहीं बताया कि ये आपकी जमीन है। चौधरी हंसे, उनकी हंसी में क्रूरता थी। बाप दादा की बात छोड़, कागज पर मेरा नाम है। अब हर महीने 50 रुपए किराया देना होगा, समझा? रामू का दिल बैठ गया। 50 रुपए? यह महीने भर में मुश्किल से 100-150 रुपए कमा पाता था। उसमें आटा दाल नमक और छोटू की पढ़ाई का खर्चा निकालना पड़ता था। किराया कहाँ से देगा? उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हुजूर, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, रहम करें। चौधरी ने ठंडी नजर से उसे देखा। पैसे नहीं है तो झोपड़ी खाली कर दे, मुझे उस जमीन पर गोदाम बनाना है। 7 दिन का वक्त देता हूँ। रामू सिर झुकाए हवेली से बाहर निकला। रास्ते भर उसका दिमाग गूंजता रहा, 7 दिन में 50 रुपए कहाँ से लाऊंगा? और अगर झोपड़ी छोड़ दी तो उसका परिवार कहाँ जाएगा? गंगा के किनारे की वो छोटी सी दुनिया ही उसकी जिंदगी थी। घर पहुंचते ही उसने सरला को सारी बात बताई। सरला की आंखें नम हो गईं, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। देखो जी, कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा, भगवान पर भरोसा रखो। अगले दिन रामू ने गांव के कुछ लोगों से मदद मांगी। किसी ने सहानुभूति दिखाई, किसी ने मुंह फेर लिया। गांव में चौधरी का डर सबके सिर पर सवार था। कोई उससे उलझना नहीं चाहता था। रामू ने सोचा कि शायद हाट में ज्यादा बर्तन बेचकर कुछ पैसे जमा कर ले, पर उस दिन बारिश हो गई और हाट में सन्नाटा पसर गया।
2 दिन बीत गए और रामू के हाथ खाली रहे। तीसरे दिन छोटू स्कूल से भागता हुआ आया। अम्मा मास्टर जी कह रहे थे कि चौधरी साहब ने गांव की सारी जमीन पर अपने नाम करवा रहे हैं। कई लोगों को नोटिस भी भेजा है। सरला का चेहरा पीला पड़ गया। उसने रामू को देखा जो चाक पर बैठा उदास नजरों से मिट्टी को गूंथ रहा था। सुन रहे हो, ये तो पूरा गांव ही हड़प लेना। रामू ने गहरी सांस ली। हाँ, पर हम क्या कर सकते हैं? उसके पास पैसा है, ताकत है, कागज है। हम जैसे गरीबों की कौन सुनेगा? लेकिन सरला के मन में कुछ और ही चल रहा था। उस रात जब छोटू सो गया, उसने रामू से कहा, सुना है शहर में एक वकील साहब है जो गरीबों की मुफ्त में मदद करते हैं। कल सुबह मैं वहां जाऊंगी। रामू ने विरोध किया। शहर दूर है और तुम अकेले कैसे जाओगी? पर सरला ने उसकी बात काट दी। अकेले ही सही, पर कोशिश तो करनी पड़ेगी। अगली सुबह सरला निकल पड़ी। गंगा के किनारे से नाव पकड़ी, फिर बस में बैठी और 2 घंटे की यात्रा कर शहर पहुंची। वहां उसे वकील श्यामलाल का पता मिला। श्यामलाल एक सादगी पसंद इंसान थे जो सचमुच गरीबों के हक के लिए लड़ते थे। सरला ने उन्हें सारी बात बताई। वकील ने ध्यान से सुना और बोले, चौधरी जैसे लोग कागजों में हेरा फेरी करके जमीन हड़पते हैं। मुझे कुछ पुराने दस्तावेज देखने होंगे। तुम अपने गांव के पटवारी से मिलो और जमीन का रिकॉर्ड निकलवाओ। सरला लौट आई और रामू को सब बताया। दोनों गांव के पटवारी राम प्रसाद के पास गए। राम प्रसाद पहले तो टाल मटोल करने लगा, पर जब सरला ने गिड़गिड़ाकर कहा, हमारी जिंदगी का सवाल है भैया, तो उसका दिल पिघल गया। उसने पुराने रजिस्टर खोले और एक चौंकाने वाली बात सामने आई। रामू की झोपड़ी वाली जमीन असल में गांव की साझा जमीन थी, जिसे चौधरी ने अपने नाम करवा लिया था। यह गैर कानूनी था। रामू और सरला फिर शहर गए। वकील श्यामलाल ने कागज देखे और मुस्कुराए। बस अब चौधरी की खैर नहीं। उन्होंने कोर्ट में केस दायर किया। गांव में हलचल मच गई। चौधरी को जब खबर मिली तो वह आग बबूला हो गया। उसने रामू को धमकाया, तूने मेरे खिलाफ कोर्ट में जाना सीख लिया। अब देख, तुझे मैं गांव में नहीं रहने दूंगा। पर रामू अब डरने वाला नहीं था। कोर्ट की सुनवाई हुई। वकील श्यामलाल ने सारे सबूत पेश किए, पुराने रजिस्टर, गवाह और चौधरी के फर्जी कागज। चौधरी ने अपने पैसे का सरूक और जोर लगाया, पर सच के सामने उसकी एक ना चली। जज ने फैसला सुनाया, झोपड़ी की जमीन रामू की रहेगी और चौधरी को गांव की दूसरी जमीनों पर भी दावा छोड़ना होगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रामू और सरला की हिम्मत की चर्चा हर जुबान पर थी। चौधरी की हवेली में सन्नाटा पसर गया। उस दिन के बाद उसने किसी गरीब को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। झोपड़ी में फिर से चूल्हा जला। सरला ने छोटू को गोद में लिया और रामू से कहा, देखा, मेहनत और सच्चाई कभी हारती नहीं। रामू ने हंसकर कहा, हाँ, और तुम्हारी हिम्मत ने चौधरी का किराया भी माफ करवा दिया। गंगा की लहरें अब भी किनारे से टकराती थीं, पर उनकी आवाज में अब एक नया संगीत था, न्याय का संगीत। रामू की झोपड़ी अब सिर्फ एक आशियाना नहीं थी, बल्कि हिम्मत और हक की मिसाल बन गई थी।
कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना।